प्रिय विद्यार्थियों, एसएस एजुकेशन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एवं शेयर करें। मैं आपको कल चैप्टर पढ़ा रहा था राजस्थान का परिचय, और राजस्थान के परिचय के बारे में बता रहा था। मैंने बताई पूर्व से पश्चिम में राजस्थान की चौड़ाई 869 और उत्तर से दक्षिण में जो चौड़ाई होती है वो होती है 826 किलोमीटर, यानी दोनों चौड़ाई और लंबाइयों का अंतर होता है मात्र 43 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतरों की। अक्षांश और देशांतरों की बात करते हैं। अक्षांश और देशांतर यानी यहाँ पर हो गया हमारा दक्षिण, और यहाँ पर हो गया पूर्व, और यहाँ पर हो गया उत्तर, और यहाँ पर हो गया आपको पश्चिम। यानी राजस्थान में अक्षांश विस्तार यानी 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान राज्य स्थित है। राजस्थान राज्य 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान राज्य है। जबकि दो देशांतरों के मध्य के भाग को यानी दो देशांतरें और दोनों देशांतर के मध्य के भाग को जोन कटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन कटबंध। दो देशांतर के मध्य के भाग को जोन कटबंध के नाम से जाना जाता है। इन दोनों देशांतरों के मध्य का जो अंतराल होता है वो अंतराल है 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट। यानी अक्षांश रेखा हमेशा ताप की गणना करती हैं। किसकी गणना करती हैं? ताप की गणना करती हैं। और दो अक्षांशों के मध्य के भाग को जोन कटबंध कहते हैं। राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान राज्य है। इन दोनों अक्षांशों के मध्य का जो अंतराल होता है 7 डिग्री 9 मिनट। उसके बाद राजस्थान में देशांतरीय विस्तार राजस्थान का देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान राज्य। इन दो देशांतरों के मध्य को भाग को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। और दोनों देशांतरों के मध्य का जो अंतराल होता है वो अंतराल होता है 8 डिग्री 47 मिनट। और ये दोनों देशांतर होती हैं, ये हमेशा समय की गणना कराती हैं। किसकी गणना कराती हैं? देशांतर रेखा समय की गणना कराती हैं। यानी एक देशांतर को पार करने में कुल जो समय लगता है वो समय लगता है केवल 4 मिनट। कितना समय लगता है? 4 मिनट समय लगता है एक देशांतर को पार करने में। और राजस्थान में कुल मिलाकर जो देशांतरों के बीच का अंतराल है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। 8 डिग्री 47 मिनट। कुल मिलाकर कुल देशांतर रेखा होती हैं 360, और एक देशांतर रेखा को पार करने में समय लगता है 4 मिनट। 4 मिनट जो समय लगता है, राजस्थान में देशांतर रेखाओं का अंतराल है 8 डिग्री 47 मिनट। यानी 8 गुणा 4 बराबर 32। उसके बाद 47 गुणा 4 बराबर 188। 188 में हम मिनटों में परिवर्तन करेंगे तो 3 मिनट 8 सेकंड आएगा। 3 मिनट 8 सेकंड। यानी धौलपुर में सूर्योदय जैसलमेर के मुकाबले कुल मिलाकर 36 मिनट पहले उदय होता है। किसमें? धौलपुर में। यानी मैं बता रहा हूं आपको राजस्थान में मैप में अक्षांशीय और देशांतरियों का विस्तार। उसके बाद राजस्थान में
जो मध्य में जो जिला होता है, मध्य में जिला होता है, ये होता है नागौर जिला। और नागौर में यदि मध्य में आपकी नागौर में तहसील पूछी जाए तो डेगाना तहसील। यदि मध्य में आपको गांव पूछा जाए तो गांव पड़ता है मध्य में मकराना गांव। कौन सा गांव पड़ता है? मकराना गांव। आगे हम चलते हैं कि ये तो हमारे हो गए अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं की बात, यानी राजस्थान में अक्षांश और देशांतरीय समय की गणना, ताप की गणना कैसे निकाली जाती है, ये पूरा इस मैप के जरिए का आपको समझा दिया। उसके बाद मैं आपको कल बता रहा था कि राजस्थान की स्थलीय सीमा 5 राज्यों से लगती है। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है राजस्थान की पंजाब से, और ये लगती है 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर सीमा लगती है। इसमें राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, यानी एक तो हनुमानगढ़ जिला और दूसरा लगता है राजस्थान का गंगानगर। यानी पूछा जाए कि पंजाब के साथ राजस्थान के कुल कितने जिले लगते हैं, तो 2 जिले लगते हैं। उसके बाद राजस्थान के यानी उत्तर में जो राज्य है वो है पंजाब, और पंजाब के साथ राजस्थान की 89 किलोमीटर सीमा लगती है और 2 जिले लगते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर। उसके बाद उत्तर और पूर्व में, राजस्थान के उत्तर और पूर्व में एक जिला राज्य पड़ता है, वो है हरियाणा राज्य। और हरियाणा राज्य की कुल सीमा राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर रखती है, जबकि राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ लगते हैं। वे 7 जिले हैं। पहला लगता है हनुमानगढ़ जिला जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद लगता है यानी जयपुर के बाद लगता है सीकर के बाद लगता है झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद लगता है चूरू, और चूरू के बाद लगता है यानी तुम्हारा अलवर, और अलवर के बाद लगता है भरतपुर। यानी राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ टचअप होने लगते हैं, और हरियाणा के साथ राजस्थान की जो सीमा बनती है वो 1262 किलोमीटर बनती है। उसके मुकाबले पूर्व में जो जिला राज्य लगता है राजस्थान से वो लगता है यूपी, और यूपी के साथ 877 किलोमीटर राजस्थान सीमा बनाता है। और राजस्थान के 2 जिले यूपी के साथ लगते हैं, एक तो भरतपुर और एक लगता है धौलपुर। उसके बाद दक्षिण पूर्व में राजस्थान में जो राज्य लगता है वो लगता है राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। कुल मिलाकर कितने जिले सीमा बनाते हैं? 10 जिले। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, और मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं। यानी कहने का बात है, मध्य प्रदेश के साथ पहला बनाता है धौलपुर सीमा, उसके बाद बनाता है करौली के बाद बनाता है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद बनाता है आपका कोटा, और कोटा के बाद बनाता है आपका बारा, और बारा के बाद बनाता है झालावाड़, और झालावाड़ के बाद बनाता है आपका चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद बनाता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद बनाता है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद बनाता है बांसवाड़ा। यानी राजस्थान के 10 जिले एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। पहला धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा कोटा, पांचवा बारा, छठवां झालावाड़, सातवां चित्तौड़, आठवां प्रतापगढ़, नौवां भीलवाड़ा, और 10वां बनाता है बांसवाड़ा। उसके बाद यानी पश्चिम में एक देश लगता है जो जिसे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। उसके बाद पश्चिम और दक्षिण में एक राज्य लगता है राजस्थान के साथ, और वो लगता है गुजरात, और गुजरात के साथ राजस्थान की जो टोटल सीमा लगती है वो लगती है 1022 किलोमीटर लगती है। 1022 किलोमीटर, यानी राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। पहला बनाता है बांसवाड़ा, दूसरा बनाता है आपका डूंगरपुर, और तीसरा बनाता है आपका उदयपुर, और चौथा बनाता है आपका सिरोही, और पांचवा बनाता है आपका जालौर, और छठवां बनाता है आपका बाड़मेर। यानी राजस्थान के कुल 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। ये जो सीमा है ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ है, मैंने कल ही आपको बता दिया। इस रेड क्लिफ सीमा का निर्धारण 14 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर
सीएल रेडक्लिफ ने इस सीमा का क्या किया था, निर्धारण किया। कब किया? 14 अगस्त 1947 को। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा गंगानगर के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम में जो बिंदु है वो सागड़ में एक गांव है बकासर और भलगांव, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु है। यानी कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं। पहला जिला लगता है गंगानगर, जिसके साथ 210 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। दूसरा बीकानेर 168, चौथा जैसलमेर 464, उसके बाद तीसरा जैसलमेर 464, उसके बाद चौथा बाड़मेर 228 किलोमीटर। यानी आपसे बात करूं, सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला, तो सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है आपका झालावाड़ सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। किसके साथ? एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ 533 किलोमीटर सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यानी राजस्थान में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वह है बाड़मेर, और बाड़मेर कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है 5 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है बाड़मेर। यानी क्वेश्चन अपाउट करो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो राजस्थान का जिला है झालावाड़ एमपी के साथ 533 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जबकि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है बाड़मेर, जो 5 किलोमीटर लंबी, यानी सबसे कम 5 किलोमीटर सीमा बनाता है। किसके साथ? गुजरात के साथ। यदि मैं डिवाइड करूं राजस्थान में अंतर्राज्यीय की कुल लंबाई कितनी अंतर्राज्यीय रेखा की, तो 4850, और ये 1000 ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, जिसकी जोड़कर राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय की कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। आगे चलते हैं कि राजस्थान में बेजले जो 15,000 राजस्थान में बेजले जिले जो 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखते हैं, तो राजस्थान में ऐसे कुल जिले हैं 6। 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल रखते हैं राजस्थान में ऐसे जिले हैं 6। पहला जिला है जैसलमेर, यानी जैसलमेर क्षेत्रफल रखता है 38,401 वर्ग किलोमीटर। यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यदि इसे मैं वर्ग मील में डिवाइड करूंगा तो 132 और 140 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग मील में हो गया। इसमें जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 किलोमीटर, जबकि बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो है 28,387 वर्ग किलोमीटर, जबकि बीकानेर का क्षेत्रफल 27,244 वर्ग किलोमीटर, जबकि जोधपुर का क्षेत्रफल है जोधपुर, जिसको राजस्थान का नीला सिटी यानी मरुस्थल का प्रवेश द्वार, उसके बाद काजरी संस्थान, उसके बाद इसे सूर्य सिटी और सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। उसके बाद जोधपुर में का जो क्षेत्रफल है कुल 22,850 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है नागौर का क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद चूरू का क्षेत्रफल है 16,830 किलोमीटर। यानी राजस्थान के वे जिले जो 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक सीमा बनाते हैं ऐसे जिले हैं 6। जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखता है। उसके बाद बाड़मेर 28,387, उसके बाद बीकानेर 27,244, उसके बाद जोधपुर 22,850, उसके बाद नागौर 17,718, उसके बाद चूरू 16,830। यानी कुल मिलाकर राजस्थान के जो क्षेत्रफल है
उसका जैसलमेर जो हिस्सा रखता है वो रखता है 11.22%। यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसमें जैसलमेर जो हिस्सा रखता है वो 11.22% हिस्सा रखता है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है, मैं भारत की बात करूं, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, और जनसंख्या के मामले में दूसरा बड़ा देश है भारत। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उस वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 10.41% हिस्सा रखता है। कौन? राजस्थान राज्य। उसके बाद राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल रखता है धौलपुर, यानी धौलपुर जिसको रेड डायमंड सिटी कहते हैं। घंटाघर सबसे बड़ा राजस्थान का घंटाघर धौलपुर में है। मचकुंड धौलपुर में। बाबू महाराज का मेला कहां पर लगता है? धौलपुर में। उसके बाद तालाबशाही कहां पर स्थित है? धौलपुर में। उसके बाद मटर मंडी कहां पर है? धौलपुर के बसेड़ी में मटर मंडी लगती है। धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद धौलपुर का क्षेत्रफल जैसलमेर, यानी जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल से कितने गुने अधिक है? तो 12.66 गुना अधिक क्षेत्रफल किसका है? जैसलमेर का। यानी धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद धौलपुर के बाद दौसा का क्षेत्रफल है 3432 किलोमीटर। उसके बाद डूंगरपुर, और डूंगरपुर का क्षेत्रफल है 3770 किलोमीटर। और उसके बाद है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है 4655 वर्ग किलोमीटर। यानी आपसे पूछे जाए राजस्थान के क्षेत्रफल में जैसलमेर 11.22 हिस्सा रखता है, जबकि धौलपुर कितने परसेंट हिस्सा रखता है? 0.89% हिस्सा रखता है। और इस जैसलमेर जिला जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो धौलपुर जिले से कितने परसेंट अधिक बड़ा है? तो 12.66 गुना अधिक बड़ा है। उसके बाद मैंने ये डिवाइड किया आपका कि राजस्थान की जहां से बात करूं, यानी आपको यह लगेगा कि राजस्थान में इनको कोई ट्रिक्सों के माध्यम से याद किया गया है, नहीं, लेकिन इसको थ्योरेटिकली याद किया गया है। आप बताइए कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो क्षेत्रफल है, तो राजस्थान के क्षेत्रफल की मैं बात करूं, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करूं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसके पहले राजस्थान 1 नवंबर 2000 को यानी छत से उतरकर झा यानी छाते छत्तीसगढ़। उसके बाद उत्तरकर उत्तराखंड, झा से झारखंड। यानी जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, तभी 1 नवंबर 2000 को क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ। यूपी से 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग हुआ, और यह हुआ 15 नवंबर 2000 को। यानी राजस्थान में, उसके बाद राजस्थान का वर्तमान में तो 28वां जिला, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में से अलग हो गए हैं, जम्मू और जम्मू। उसके बाद यानी 2 जून 2014 को राजस्थान भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना है। लेकिन वर्तमान में भारत में यदि मैं राज्य पूछूं तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद मैं बताता हूं आपको भारत का
राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप, यानी मैं बात कर रहा हूं राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप, यानी मैंने आपको बताया कि अक्षांशीय देशांतर, उसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा जो राजस्थान के साथ जिले लगते हैं, और उसके बाद मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय पर कितने राजस्थान के जिले लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। उसके बाद मैंने बताया आपको राजस्थान कब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य बना। उसके बाद मैं बता रहा हूँ राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप, और राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप है उसके बाद 1949 ईस्वी में 1949 ईस्वी में राजस्थान राज्य 1949 ईस्वी में राजस्थान राज्य 1949 ईस्वी में 1949 ईस्वी में राजस्थान राज्य यानी अलग अलग हिस्सों में बट गया, जिसको कहते हैं रजवाड़ा, यानी रियासतों में बट गया। रियासतों में राजस्थान 1949 ईस्वी को बट गया। उस समय राजस्थान में 19 देशी रियासत थी। कितनी? 19 देशी रियासत, और 3 क्या थे? ठिकाने, और एक क्या था? एक था केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद 19 देशी रियासत 1949 ईस्वी में राजस्थान राज्य अलग अलग रजवाड़ों और रियासतों में बट गया। उस समय राजस्थान में 19 देशी रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी 3 ठिकानों में था लावा, और लावा के बाद अगला था नीमराणा, उसके बाद था कुशलगढ़। कुल की 3 ठिकाने थे और 19 देशी रियासत थी। लावा पर एक वंश राज्य करता था, उसका नाम था नरूका वंश लावा ठिकाने पर राज्य करता था। नीमराणा ठिकाना लावा वर्तमान में तो टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में, जबकि नीमराणा अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। और नीमराणा ठिकाने पर कछवा वंश राज्य किया करता था उस समय, कछवा वंश। उसके बाद कुशलगढ़ ठिकाना है बांसवाड़ा में कुशलगढ़ ठिकाना है, और कुशलगढ़ ठिकाने पर राज्य किया करता था राठौर वंश। यानी 3 ठिकाने हो गए, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश था, और वह केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेशों की मैं बात करूं, उस समय रजवाड़ों और रियासतों का केंद्र शासित प्रदेश था, वर्तमान में नहीं। उसके बाद 1949 ईस्वी में राजस्थान में इन रियासतों को और रजवाड़ों को किनका रूप दे दिया? जिलों का रूप दे दिया। किनका रूप दे दिया? जिलों का रूप दे दिया। यानी उसके भी बाद बताऊं कि 1949 ईस्वी में राजस्थान में रियासतों और रजवाड़ों को जिले का रूप दे दिया, और जिले का रूप देने के बाद राजस्थान में 1 नवंबर 1956 से पूर्व की बात करूं तो 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान अपने संपूर्ण अस्तित्व में आया, उस समय राजस्थान में कुल जिले थे 25। यानी आपसे पूछे स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में कुल कितने जिलों का गठन हुआ है? तो 8 जिलों का गठन हुआ है। कितने जिलों का गठन हुआ है? 8 जिलों का गठन हुआ है। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान में 25 थे, जबकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बना था अजमेर। 1 नवंबर 1956 को
तभी राजस्थान में, उस समय राजस्थान में 1956 में जब जिला बना था, उस समय राजस्थान में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। और उस समय राजस्थान में राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, यानी सरदार गुरुमुख निहाल सिंह उस समय राजस्थान के क्या थे? राज्यपाल। अब मैं बात कर रहा हूं कि 1 नवंबर 1956 को महाराज प्रमुख का पद हटाकर किसका पद सृजित कर दिया? राज्यपाल का पद सृजित कर दिया। उसी समय यानी प्रधानमंत्री का पद राजस्थान में, रियासतों में जब प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, उसी समय राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद भी क्या कर दिया? सृजित कर दिया। यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो 26वां जिला बना वो बना था अजमेर। उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। यदि मैं बात करूं राजस्थान का 27वां जिला, और 27वें जिले की बात करूं तो कौन सा बना था? धौलपुर। और धौलपुर 27वां जिला बना था 15 अप्रैल 1982 को, राजस्थान का 27वां। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। राजस्थान का 28वां, 29 और 30 यानी BDR, बी से हो गया 12 और डी से हो गया दौसा और आर से हो गया राजसमंद। ये जिले तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 को बने थे। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के क्या थे? मुख्यमंत्री यानी CM। यानी आपसे पूछे राजस्थान का 29वां जिला कब बना? 10 अप्रैल 1991 को। राजस्थान का 30वां जिला कब बना? 10 अप्रैल 1991 को। राजस्थान का 28वां जिला 10 अप्रैल 1991 को। बशर्ते शर्त क्या है? 12 पहले बना, दौसा पहले बना या राजसमंद पहले बना? BDR यानी 12 पहले बना, उसके बाद दौसा बना, उसके बाद राजसमंद बना। उसके बाद मैं बात करूं कि राजस्थान का 31वां जिला, राजस्थान का 31वां जिला करौली को बनाया गया और करौली को 31वां जिले का दर्जा 12 जुलाई 1994 को मिला था। यानी राजस्थान का 31वां जिला करौली, और करौली को राजस्थान का जिले का दर्जा 12 जुलाई 1997 को। किनके शासनकाल में? भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में। उसके बाद राजस्थान का 32वां जिला बना था, 32वां जिला हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ राजस्थान का 32वां जिला 19 जुलाई 1997 ईस्वी को बना था। राजस्थान का 32वां जिला हनुमानगढ़, और ये भी भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में बना था। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला भैरव सिंह के शासनकाल में बना। यदि मैं बात करूं राजस्थान में 33वां जिला, राजस्थान का 33वां जिला बना था प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला कौन बना था? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ जब जिला बना तो राजस्थान की CM थी वसुंधरा राजे। कौन थी? वसुंधरा राजे। यानी मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के प्रशासनिक स्वरूप की। प्रशासनिक स्वरूप में राजस्थान का जो 26वां जिला बना था अजमेर, 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बना था आपका अजमेर। उसके बाद
उसके बाद 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को शिवचरण माथुर उस समय राजस्थान के सीएम थे। 28, 29 और 30 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को एक साथ 3 जिलों का विघटन हुआ राजस्थान से। और भैरव सिंह शेखावत के काल में 31वां जिला बना था करौली 12 जुलाई 1997 को भैरव सिंह के शेखावत के कार्यकाल में। 32वां जिला बना हनुमानगढ़ 19 जुलाई 1997 को भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। भैरव सिंह शेखावत उस समय सीएम थे। 33वां जिला बना था प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। और राजस्थान में 26 जनवरी 2008 को उस समय राजस्थान की सीएम थी वसुंधरा राजे। यानी ये 37वां जिला बना प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ यदि 37वां जिला बना तो ये किस कमेटी के आधार पर बना, यानी परमेश चंद कमेटी के आधार पर राजस्थान का 33वां जिला कौन बना था? प्रतापगढ़ बना। उस समय प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना उस समय, यानी उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से, यानी उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान में